अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं निमरा सुहेल। आप देख रहे हैं अलग न्यूज। अब्दुल सत्तार हमारे साथ हैं। हुकूमत बनने के बाद मरियम नवाज और अली अमीन गंडापुर का पहली बार आमना सामना हुआ है, इस पर बात करेंगे। और दूसरी जानिब हिना परवेज भट्ट को अपना ट्वीट क्यों डिलीट करना पड़ा, इस पर भी गुफ्तगू करते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अलग न्यूज को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। जी देखिए, कल तक ये बयानात आ रहे थे अली अमीन गंडापुर साहब की जानिब से कि साहब देखें कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा और शहबाज शरीफ साहब अगर अपनी हरकतों से, उन्होंने बाकायदा ये कहा कि वफाक और पंजाब अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे तो उन्हें कभी न कभी एक ऐसा फैसला लेना पड़ सकता है कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा और फिर शहबाज शरीफ साहब के ऊपर केसेस हैं डेरा इस्माइल खान में, तो हम भी पुलिस भेज सकते हैं इनके घरों पर। ये बयान देना और उससे पहले एक बयानात की लंबी फहरिस्त है, हम उनकी डिटेल्स में जाते ही नहीं हैं, लेकिन जो ताज़ा बयान था वो मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद देखें, मुलाकात, ये ऐसी मुलाकात है कि इससे पहले शहबाज शरीफ साहब के बारे में क्या राय होती थी अली अमीन गंडापुर साहब की, और क्या इस मुलाकात से मुतल्लिक जो कुछ बातें की गई होंगी, यानी वो एक तो फंड्स के बारे में बात की गई होगी, और इसमें हमने देखा कि चारों वज़राए आला और साथ ही वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब मौजूद थे, वज़ीर आला बलूचिस्तान हमने देखा सरफराज बुख्ती साहब मौजूद थे, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब मौजूद थे, और उसके साथ वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर साहब खुद मौजूद थे, और वज़ीर आला पंजाब मैडम चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज शरीफ साहिबा भी मौजूद थी। और लोग बड़ी इसकी बात कर रहे थे कि जब टाकरा होगा तो क्या होगा, जब मरियम नवाज शरीफ सामने आएंगी अली अमीन गंडापुर के, पंजाब और वज़ीर आला KP के आमना सामना टाकरा ये सब कुछ होगा तो होगा क्या। लोगों ने एक यानी कि हंगामा पैदा कर दिया था इससे पहले, उनकी मुलाकात से पहले, उनकी बात से पहले, उनके आमने सामने से पहले, और उसके बाद फिर हमने देखा कि ये क्या हो सकता है। और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि फटा पोस्टर निकला हीरो। और बहरहाल कुछ, लेकिन ये तस्वीर बड़ी वायरल हो रही है, ये शहबाज शरीफ साहब जो हैं चारों सूबों के वज़राए आला के साथ खड़े। देखिए, तस्वीर वायरल हो रही है, और तस्वीर में जो अली अमीन गंडापुर साहब किसके पास गए, यानी शहबाज शरीफ साहब के पास गए, वफाक के पास गए, यानी इकाई में से कोई वफाक के पास अगर जाएगा, यानी आप सूबा हैं, आप वफाक के पास जाएंगे अपने फंड्स लेने तो आप जा सकते हैं ना, ये तो आईनी आपका हक है और आपको लोगों ने मैंडेट दिया है। और दूसरा मामला जो सेक्रेटरी का था कि साहब ये ज़रा तब्दील कर दें, तो ये भी हो सकता है ज़ेरे बहस आया हो। लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि कुछ हुआ क्यों नहीं है साहब, क्यों होना चाहिए कुछ। आप ये चाहते हैं कि यानी अली अमीन गंडापुर साहब ने जो हुक्म दिया था कि मार दो, ईंट मार दो, ये वाला काम हो, ये भी नहीं हो सकता, क्यों? लेकिन अगर ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं तो अच्छी बात है, अब आगे बढ़कर अच्छी बात है, लेकिन ताल्लुकात सिर्फ तस्वीर की हद तक बेहतर होते हुए नजर नहीं आने चाहिए। ताल्लुकात की अगर बेहतरी होनी चाहिए तो फिर यानी ये एक मुस्बत कदम तो हो सकते हैं उस जानिब भी कि जो विजुअल से हटकर, यानी कि जो प्रैक्टिकल है, ग्राउंड पे है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो जलसों का प्रोग्राम रखा हुआ है, ये भी होना चाहिए। जिस अंदाज से इमरान खान साहब के पास अब तक डील्स भेजे जाने का सिलसिला जारी है, और ये हामिद मीर साहब ने एक ताज़ा इंकशाफ किया, उन्होंने बताया कि खान साहब के पास कोई 3-4 अफराद गए और उनको कहा कि साहब ये मुफाहमत की बात की, तो उन्होंने उनको डांट दिया, उन्होंने उनकी क्लास ली और कहा कि यहाँ से तो मेरी डेड बॉडी जाएगी, मैं कोई नवाज शरीफ नहीं हूँ जो कि डील करके बाहर चला जाऊंगा, और अगर मारना है तो मार दें, बाकी मैं डील वील नहीं करूंगा, ये कहा। और इनकी अली अमीन गंडापुर की इन सबसे जो मुलाकात हुई है, उसके बाद हिना परवेज भट्ट ने एक ट्वीट किया। हिना परवेज भट्ट साहिबा ने एक ऐसा ट्वीट किया, यानी जो जलती पर तेल, जलती पर पेट्रोल छिड़कने के मुतरादिफ था। यानी एक जब मामलात आपके अच्छे चले जा रहे हो तो उसके बाद आपको ट्वीट नहीं करना पड़ता, यानी ये वो ट्वीट था जो उनकी वाह का सबब बन सकता था और बना भी किसी हद तक, और उस वाह का जो इन्वर्टेड कॉमास वाली वाह है उसका भी सबब बना, और उसके बाद हिना परवेज भट्ट साहिबा को अपना ट्वीट डिलीट करना पड़ा। उनका उसूली मौक़िफ़ हो सकता है, जो वो कह रही हो वो बिल्कुल ठीक कह रही हो, लेकिन उन्होंने जो कहा, जिस मौके पर उन्होंने कहा, वो हो सकता है कि PMLN खुद इस वक्त अफोर्ड न कर सके कि जब मामलात को वो ये चाहते हैं कि बेहतरी की जानिब रवां दवां किया जाए, और एक ऐसे माहौल में आपके अपने सफ़ों में से लोग यानी उस पर तनकीद और
निश्तर बरसाना शुरू कर दें कि साहब देखें मुलाकात कर ली ना, पहले तो गालियां देते थे, अब बताओ। तो ट्वीट जो उन्होंने किया, हिना परवेज भट्ट ने वजीर आजम शहबाज शरीफ के हमरा चारों सूबों के वज़राए आला की एक तस्वीर को शेयर करते हुए कहा कि गंडापुर की अकड़ कहाँ गई, ये बेशरम आदमी जिनको पहले गालियां देता है फिर उनसे ही फंड मांगता है। ट्वीट के बाद हिना परवेज भट्ट को शदीद सोशल मीडिया रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ा और सारिफीन ने आड़े हाथों ले लिया। बादअज़ा हिना परवेज भट्ट ने ये ट्वीट डिलीट कर दिया। अब तक ये मालूम नहीं हो सका कि उन्होंने ये ट्वीट अवामी रद्द-ए-अमल के बाइस डिलीट किया है या फिर पार्टी की जानिब से कोई हिदायत की गई है। देखिए, एक तो अवामी रद्द-ए-अमल जो कि आया, और हिना परवेज भट्ट साहिबा मरीम नवाज शरीफ साहिबा के बहुत ही करीब होती हैं, अज़मा बुखारी साहिबा, हिना परवेज भट्ट साहिबा, मरीम औरंगज़ेब साहिबा। तो यानी एक तो अवामी रद्द-ए-अमल के खदशे के पेश नज़र, और ये हमने देखा, एक तो ये मुमकिन हो सकती है, और उसके अलावा दूसरी मुमकिनात में से हम ये अगर तलाश करना शुरू कर दें तो मरीम नवाज शरीफ साहिबा की भी मुलाकात हुई थी, और हो सकता है कि मरीम नवाज शरीफ साहिबा भी ये चाहती हूँ कि अभी क्योंकि ये मामलात अच्छे चले जा रहे हैं तो इस पर कोई बात ना की जाए। जब वैसे बुरे होते हैं तो हर कोई ऐसे ट्वीट कर ही देता है, दाग देता है बगैर पूछे, पार्टी कुछ कहती भी नहीं है। मरीम नवाज शरीफ साहिबा की हद तक तो मुझे नहीं लगता कि कहा गया होगा, लेकिन हिना परवेज भट्ट साहिबा ने खुद से ही, यानी कि उनको ये लगता होगा कि देखें मरीम नवाज शरीफ साहिबा भी इस मुलाकात में थी, तो उनको अगर बुरा लग गया तो ये बुरा हो जाएगा। अच्छा, अब इन्होंने, हिना परवेज भट्ट ने पहले ट्वीट किया, फिर ट्वीट को डिलीट किया, तो सोशल मीडिया पर शदीद जो है उन पर तनकीद भी की गई। सहाफी नादिर बलोच ने लिखा कि वो फंड्स भीख नहीं है जो नून लीग जाती अमरा के अकाउंट से कर रही है, जिसे फंड्स कहा जा रहा है वो बकाया जात हैं। NFC अवार्ड्स में सब सूबों का हक होता है, जो मरकजी हुकूमत दबा कर बैठी है, चीजों को गड़बड़ ना करें। देखें, NFC नेशनल फाइनेंस कमीशन, और ये सूबों का राइट है, 18वीं तरमीम के बाद ये दिया गया है कि आप अपने अपने जो फंड्स होंगे वो विभाग आपको फराम करेगा, और आपने सूबों का जितना भी बनेगा NFC के तहत वो दिया जाएगा। सबसे बड़ा हिस्सा पंजाब का, और उसके बाद जो डिवीजन है सूबों के हवाले से वो उनको वैसे ही फंड्स की सूरत में, जाती तौर पर अपने लिए तो फंड लेने नहीं गए, सूबे के लिए गए ना। तो और इसी बारे में मेरा ख्याल है आदिल शाहजेब साहब ने कहा कि अकड़ की बात नहीं है, फंड्स गंडापुर की जेब में नहीं जाएंगे, ना ही वफाक ने अपनी जेब से देने हैं पैसे, ये सूबे का आईनी हक है, कोई एहसान नहीं है। तस्वीर में मौजूद तमाम अफराद काबिल तारीफ हैं जो तमाम तर सियासी इख्तलाफात के बावजूद छाना बशाना खड़े हैं। देखिए, ये अच्छी बात है कि आपने कम से कम मुल्क इस चीज का एहसास कर लिया है थोड़ा सा। दोनों जानिब से मेरा ख्याल है कोई एक कदम पीछे हटना पड़ेगा, और सिर्फ दो जानिब नहीं है ना, इस वक्त तस्वीर का एक तीसरा रुख भी है, जहां से मामला दोनों जानिब दुरुस्त होने के बाद भी अगर किसी जगह पर इन्हिसार करेंगे तो वो तीसरा मकाम होगा कि वहाँ, और जो दो लोगों के ताल्लुकात अगर यहाँ बेहतर होते हुए नजर आ रहे हैं या दिखाए जा रहे हैं, वहाँ मुझे लगता है कि वो तीसरा फरीक या तीसरा रुख जरूर इसको देख रहा होगा, या उसकी मर्जी और मंशा के मुताबिक, या फिर या हो सकता है वही मुलाकात करवा रहा हो, यानी ये भी हो सकता है, ऐन मुमकिन है। लेकिन ये सब कुछ उस बिना पर भी जरूर चलता है पाकिस्तान में। ऐसे तो नहीं हो सकता ना कि वज़ीर आज़म साहब मुलाकात करें और उसके अलावा चंद और भी यानी कि उमूर होते हैं वो भी देखे जाने होते हैं, उन पर भी फैसला होता है। बहरहाल जो हिना परवेज भट्ट साहिबा ने ट्वीट किया वो उस पर अली हसनैन भट्टी ने भी लिखा कि अंदाजा करें कि नून लीग ने किस तरह के दिमाग असेंबली में भेज दिए। देखिए, मैं किसी के दिमाग पर बात नहीं करता, लेकिन ये वो ट्वीट था कि जिसकी वजह से उनको खुद भी अंदाजा हुआ कि ये सेफ नहीं है। इस वक्त जो PMLN ने पोजीशन ली हुई है कि मीसाक़ मईशत करेंगे हम, चार्टर ऑफ इकॉनमी, इससे पहले चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हो चुका है, और मीसाक़ जमहूरियत, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, नवाज शरीफ साहब। तो ये एक अच्छा, अगर आप आगाज़ करना चाहते हैं, चीज़ों को बेहतर करना चाहते हैं, तो उसके बाद भी अगर आप खुद आग लगाने का काम करेंगे, यानी आपकी सफ़ों में से लोग उठेंगे और उसके बाद माचिस की तीली लेकर आग लगाना शुरू आप चाहते ही नहीं है कि चीजें, तो फिर आप पर ही शुकूक व शुबात पैदा होंगे कि यार आप देखें, वहाँ तो जब कैमरे की तस्वीर बन रही थी तो सब मुस्कुरा रहे थे, तो किसी के यानी कि माथे पर कोई शिकन नहीं थी। अभी तो आप देखें सब ऐसे ही कर रहे हैं कि आप देखें आग लगाओ। सही नाज़रीन, गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा फरमाई। अब्दुल सत्तार हमारे साथ थे, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।